जावेद अख्तर साहब लंबे समय से इंटरव्यूज और प्रोग्राम्स में अल्लाह भगवान के अस्तित्व को नकारते रहे। नास्तिक होना उनका निजी हक है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब अपनी सोच को दर्शकों पर थोपने की कोशिश की जाती है। अक्सर उन्हें सुनने वाला उनसे सहमत ना भी हो तो भी खुलकर विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि जावेद साहब का एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस और शब्दों पर पकड़ वाकई जबरदस्त है। 50 साल से ज्यादा इन्हीं अल्फाजों के दम पर उन्होंने नाम, शोहरत और रुतबा कमाया है। लेकिन जब एक कम उम्र के मुफ्ती शमाइल नदवी ने उन्हें खुलकर डिबेट की दावत दी तो यही ओवर कॉन्फिडेंस उन पर भारी पड़ गया। मुफ्ती साहब भी जानते थे कि सामने कोई आम इंसान नहीं बल्कि शब्दों का जादूगर है, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आए, तथ्य, तर्क और रिसर्च के साथ। वहीं जावेद साहब शायद ये सोचकर आए थे कि मैंने बड़े बड़े दिमागों को चुप कराया है तो ये 30 से 35 साल का लड़का कितनी देर टिकेगा। नतीजा सबने देखा। डिबेट में जावेद साहब कई बार पिछड़ते दिखे। उनके कुछ जवाब खोखले और बेतुके लगे। ऑडियंस के सवालों पर फ्रस्ट्रेशन भी साफ नजर आया। असली तमाशा डिबेट के बाद शुरू हुआ सोशल मीडिया पर। कुछ लोग जो खुद को नास्तिक कहते हैं लेकिन असल में इस्लाम से नफरत करते हैं, सोशल मीडिया पर बिलबिलाने लगे, जिन्होंने जावेद साहब को सिर्फ इसलिए हीरो बना लिया क्योंकि वो धर्म की आलोचना करते हैं, खास तौर पर इस्लाम की। हकीकत यह है कि मुफ्ती शमाइल नदवी किसी एक मजहब की नहीं बल्कि ईश्वर के अस्तित्व की बात कर रहे थे, हर धर्म के संदर्भ में। और जावेद साहब किसी भी गॉड, अल्लाह, देवी देवता सबके वजूद से ही इनकार कर रहे थे। अगर तुम सच में जावेद अख्तर साहब के इस विचार के समर्थक हो तो ईमानदारी से मानो तुम नास्तिक हो, और अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। कम से कम मंदिर मस्जिद के नाम पर लाठी उठाने का बहाना तो नहीं रहेगा, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का भी नहीं। लेकिन सच ये है कि तुम में से ज्यादातर नास्तिक नहीं हो, तुम बस इस्लामोफोबिक हो। तुम्हें जावेद साहब से प्यार नहीं, तुम्हें इस्लाम से नफरत है, और यही इस पूरी बहस की सबसे कड़वी लेकिन आखिरी सच्चाई है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।